ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक शो है हाउस अरेस्ट, जिसे एजाज खान होस्ट कर रहे हैं, जिसमें 12 लड़कियां मॉडल एक्टर एज अ पार्टिसिपेंट काम कर रही हैं। लेकिन इस शो को लेकर विवाद हुआ है। राजनेताओं से लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि ये शो अश्लीलता परोस रहा है, जिसके चलते समाज में बहुत नकारात्मक संदेश जा रहा है और शो को बंद करने की मांग उठ रही है, तो साथ ही साथ इस शो पर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। इस पूरे शो पर बात करने के लिए हमारे साथ गहना वशिष्ठ हैं। गहना वशिष्ठ मॉडल एक्टर और इस शो की एक प्रतियोगी हैं। गहना, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल ये कि ये क्या है, ये शो, ये हाउस अरेस्ट किस प्रकार का शो है, क्या है इस शो का कॉन्सेप्ट? ये एक रियलिटी शो है मृत्युंजय। जैसे आप बिग बॉस देखते हैं, जैसे आप रोडीज़ देखते हैं, जैसे आप स्प्लिट्सविला देखते हैं, ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द रियलिटी शो है। बिग बॉस का अगर आप ओटीटी वाला पार्ट अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा सेम शो आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा ऑब्सिनिटी को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसमें टोटल जब शो शुरू होता है तो 12 लोग हैं, 9 लड़कियाँ और 3 लड़के। कोई किसी का कपल है, कोई किसी के साथ कुछ है। डिफरेंट टास्क दिए गए हैं टू परफॉर्म। अभी कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि सिर्फ बातें करनी है, तो बातें तो टीवी शोज़ में ऑलरेडी हो रही हैं। अगर सिर्फ टास्क की बात करूँ तो खतरों के खिलाड़ी ऑलरेडी हैं, बट दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 शोज़। जैसे खतरों के खिलाड़ी हमने बहुत ज़्यादा टास्क किए हैं। मेरे पैरों में भी चोट लगी है, मेरे सर में 3-3 टाँके लगे हुए हैं वाइल परफॉर्मिंग द टास्क। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं, लेकिन लोग उनके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको अगली पड़ाव में जाना है तो आपको टास्क क्लियर करने हैं, फिर अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपको टास्क क्लियर करने हैं। तो दिस इज़ हाउ शो ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है और प्रॉपर रियलिटी शो है। किसी भी तरीके का जो एलिगेशन लग रहा है वो इसमें जस्टिफाई नहीं होता है। आप कह रही हैं कि प्रॉपर एक रियलिटी शो है, लेकिन शो के जो कंटेंट वायरल हो रहे हैं बहुत आपत्तिजनक हैं, अश्लील भी हम कह सकते हैं। सेक्स पोजीशन की बातें हो रही हैं। सेक्स पोजीशन कैसे होते हैं वो परफॉर्म करके दिखाया जा रहा है। ये एक अश्लीलता नहीं है, ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? देखिए, पहली बात कि वो सेक्स पोजीशंस के बारे में बात नहीं हो रही है, वो योगा पोजीशंस के बारे में बातें हो रही हैं। अगर आप शो देखेंगे पूरी लाइन फर्स्ट लाइन से है। एजाज पूछता है कि योगा कितने टाइप का होता है, तो योगा की जो पोजीशंस है वो कुछ 36 प्रकार की होती हैं। हमें पिक्चर दिखाई जाती है और हम लोग उस पिक्चर को देखकर परफॉर्म करते हैं। और जो भी अगर आपको लग रहा है कि ऑब्सिनिटी है तो वो कपल्स हैं जो एक्चुअली कपल हैं। जैसे कि एक कपल है, वो दोनों पहले से कपल थे। मेरे साथ में जो लड़का परफॉर्म कर रहा है वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, तो मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ परफॉर्म कर रही हूँ। तो हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं करवाया गया है जो गलत है। लेकिन एजाज खान तो उसमें कामासूत्रा और कामासूत्रा पोजीशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक लड़की से पूछ रहे हैं तुम्हें कितने पोजीशन पता है, ये सब तो अश्लीलता ही हुई। देखिए, कामासूत्रा को आप गलत नहीं कह सकते। रीज़न ये है क्योंकि कामासूत्रा के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है। खजुराहो अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप की पोजीशंस हैं। कहीं भी आप जाते हैं, अगर काम भावना या कामासूत्रा ना हो तो शायद हम सब कोई ना हो, है ना। हमारी उत्पत्ति ही वहाँ से है। जब हम 10th स्टैंडर्ड में होते हैं तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ते हैं, और उस समय हम 18 साल के नहीं होते हैं। मैं 16 ईयर्स की थी जब मैं 10th में थी, तब मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। मुझे एनाटॉमी से लेके सारे पोजीशन, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि आपकी बॉडी का ये पार्ट ये करता है, जिसे हम हिंदी में प्रजनन कहते हैं। तो जो हम पढ़ सकते हैं, हमारी टीचर हमें पढ़ा सकती है, जबकि हम एक कोएड स्टूडेंट्स थे। मैं कोएड स्कूल से हूँ, तो वो सेम बातें यहाँ पे हो रही हैं। और जबकि सारे के जो लोग हैं वो अबव 18 हैं। जब शो शुरू होता है तो डिस्क्लेमर दिया जाता है कि अगर आप अबव 18 हैं तभी आप देखें। तीसरी चीज़, शो आपके घर पे नहीं आ रहा है, आप पे करते हैं तब आप देखते हैं। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। अगर आप उल्लू ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। आप वहाँ जाके सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तब भी नहीं दिखेगा। तो वो तो क्लियर है कि हम अबव 18 वालों के लिए बना रहे हैं। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि आप अबव 18 के लिए बना रही हैं, आज के समय में वो अबव 18 एक बार पब्लिश होने के बाद, ब्रॉडकास्ट होने के बाद रह नहीं जाता, क्योंकि तमाम प्लेटफॉर्म है जो स्क्रीन रिकॉर्डर से और अन्य तरीके से वायरल होते हैं। और ये जो क्लिप्स हैं वो इंस्टाग्राम या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में वायरल हैं, इसीलिए ये मुद्दा उठ रहा है। यही आपको क्या लगता है, जो तमाम नेता हैं क्या उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है? ये भी उन्होंने ही क्लिप देखा तभी ये मुद्दा उठा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद भी पायरेसी के खिलाफ हूँ। जो लोग कंटेंट को पायरेट कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अरेस्ट किया जाए। कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है, ये भी तो विषय है।
कंटेंट अबव 18 के लिए है एंड अबव 18 ये सब देखने का हक रखता है। दूसरी चीज़ कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और हम बातें कर रहे हैं। हमारे शो में किसी ने टॉपलेस नहीं किया, पूरे शो में कहीं भी आपको प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखेंगे, बातें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। अगर आप योगा के पोजेस की बात करेंगे तो किसी ने भी टॉपलेस नहीं किया। अगर आप स्ट्रिपिंग की बातें करेंगे, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हम अपने स्कर्ट निकाल रहे हैं, हमने किसी ने भी लॉन्जरे से ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया है, किसी के भी मैक्सिमम बिकनी से ज़्यादा एक्सपोज नहीं है। और मैं अपनी बात भी कर रही हूँ और सभी की बात कर रही हूँ, हम में से जितने भी लोग हैं वहाँ पर सब के सब ऑलरेडी यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ऑलरेडी हम बिकनीज़ में फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं। अगर अतुल कसबेकर बिकनी में टॉप मॉडल्स के फोटो शूट करके अपलोड करता है तो यू गाइज आर ओके। अगर रणवीर सिंह, एक फिल्म आई थी चले ये दिल बेफिक्र जो भी नाम है, उसमें रणवीर के एब्सोल्युटली बट्स दिख रहे हैं प्रॉपर। सेक्रेट गेम्स पर राधिका आप्टे निप्पल्स भी शो करती हैं। मिर्ज़ापुर में ससुर अपनी बहू के साथ फोर्सफुली मेकआउट कर रहा है तो यू गाइज आर ओके। क्योंकि और अमेजोन में ऐसे कोई डिस्क्लेमर तो नहीं आता है कि अबव 18 ही देखेगा। उल्लू तो एब्सोल्युटली अबव 18 है ना, तो वहाँ पे तो 12 साल का बच्चा भी देख रहा है। 12 साल का बच्चा अपने ससुर को, मतलब अपने दादा को अगर अपनी माँ के साथ मेकआउट करते देखेगा तो बुरा नहीं है, तो किसी को इशू नहीं है, ठीक है। अगर कोई बड़ा एक्टर, अभी एक शूट हुआ था रणवीर सिंह का जहाँ पे ही वॉज न्यूड, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई बट दैन चीज़ें ओके हो गई, वो चलता है। लेकिन एक शो जो कि एब्सोल्युटली फॉर 18 अबव 18 बना हुआ है तो इश्यूज़ हैं। बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो बड़े हैं, लाइक प्रियंका चोपड़ा, अगर वो एक्सपोज कर रही है तो यू गाइज आर ओके। अगर कोई और एक्ट्रेस अगर रैंप पे वॉक करते करते उसका टॉप गिर जाता है देन टू यू गाइज आर ओके। बट एक शो जो कि अबव 18 है, जहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं अपने एक्चुअल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ, वो योगा की पोजीशन दिखा रहे हैं, तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, हाइपोक्रेसी है या नहीं है ये? जिसे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर रही हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स विथ फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आपकी नहीं बनती है जिम्मेदारी। आप लोग जो मैसेज दे रहे हैं वो तो स्कूल के बच्चों तक जा रहा है, वीडियोस हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इंस्टाग्राम की वीडियोस रील आते हैं, आप लोगों की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है फिर? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं अपने शो को हटा देती हूँ, क्या मेरे शो के अलावा बाकी चीज़ें नहीं बन रही हैं? बाकी लोग जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? इतनी सारी पॉर्न साइट्स हैं, लोग कहते हैं कि इस ब्राउज़र पे पॉर्न साइट्स ओपन नहीं होती, ऐसा नहीं है। हर ब्राउज़र पे पॉर्न साइट्स ओपन हो रही हैं। सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगे फ़ोन में मल्टीपल ब्राउज़र्स डाउनलोड हो जाते हैं, उनके थ्रू XN XX से लेके ना जाने कितनी सारी पॉर्न साइट्स ओपन होती हैं। छोटे छोटे बच्चे, 7-7 8-8 साल के बच्चे पॉर्न साइट्स में पॉर्न होते हुए देख रहे हैं, एक्चुअली पॉर्न देख रहे हैं। यानी आप ये किसी तरह से ये नहीं मानेंगे कि आप लोग जो कर रहे हैं शो में वो बिल्कुल गलत नहीं है, हम एकदम फ्रीडम का फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना, जो आपको आज़ादी मिली। पहली बात, आज़ादी, मेरा शो, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोग दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। सवाल ये है कि तो आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है, आप फ्रीडम के नाम पर ये जो अश्लीलता है वो चलती रहेगी, आप इसे मानेंगे नहीं कि अश्लीलता है? पहली और आखिरी बात कि ये बिल्कुल भी अश्लीलता नहीं है, क्योंकि हमने कहीं से भी टॉपलेस एक्टिविटीज़ नहीं की, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई है जो लोगों ने पहले नहीं देखी है। अगर आप कहते हैं कि अश्लील है तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम बैन कर दीजिए, आप फेसबुक बैन कर दीजिए, आप यूट्यूब बैन कर दीजिए, आप सब कुछ बैन कर दीजिए। आप लोगों से बोलने का हक छीन लीजिए। आप जो बुक्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाता है वो बंद करवा दीजिए, क्योंकि हमारे शो में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसे आप ऑब्सीन या गलत कहें, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो वही हो रही हैं जो किताबों में पहले भी पढ़ा गया है। और दूसरी बात, जो भी चीज़ें लोग कर रहे हैं, किसी ने किसी के कपड़े नहीं फाड़े, किसी का कोई प्राइवेट पार्ट नहीं दिख रहा है, कोई भी लॉन्जरे से ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहा है, किसी के इनर वेयर टेक ऑफ नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उतने ही कपड़े हुए हैं जो ऊपर के थे। और जब ये टास्क किया जाता था तो पहले ही हमें हमारी डिज़ाइनर बता देती थी कि वेयर सम एक्स्ट्रा क्लोथ्स, क्योंकि शायद आपको स्ट्रिपिंग करनी पड़े अगर आप हारते हो तो। अगर आप जीत रहे हैं तो आपसे कोई नहीं कह रहा है। दिस इज़ हाउ द शो वाज प्रोसीडिंग फर्दर। सो किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। वजह क्या मानती हैं कि शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो कह रही हैं कि ये बैन करें और कार्रवाई करें। बीजेपी की नेता हैं चित्रा वाघ, वो कह रही हैं कि शो को बैन करें, कार्रवाई करें। तमाम राजनीतिक दल, शिवसेना की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, अन्य पार्टियों की तरफ से, तो आप क्या मानती हैं वजह कि इतने नेताओं का अचानक क्यों दिक्कत होने लग गई?
मैं ये कहना चाहूँगी कि चित्रा मैम एंड प्रियंका मैम, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग अपना टाइम समाज को देते हैं, आप लोग अपना खुद का समय निकाल करके समाज के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। हाँ, मैं समझती हूँ कि सिचुएशन है टफ, क्रूशियल है, बच्चों के बारे में, सबके बारे में सोचा जाए। और अभी जो पहलगांव वाला जो मुद्दा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें सोच रही हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, बट मैम प्लीज़ आप ये शो पूरा देखें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो क्लिप्स आप देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप लोगों ने शो नहीं देखा होगा क्योंकि आप बहुत ही अच्छी हैं और आप थोड़ा सा भी बोल्ड कॉन्टेंट नहीं देखती होंगी, मैं समझती हूँ। लेकिन मैं कहूँगी प्लीज़ आप पूरा शो देखें। अगर आप पूरा शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो बातें हो रही हैं वो हकीकत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि गलत है तो शो को ऑलरेडी डाउन कर दिया गया है, क्योंकि हम आपकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे आप हमारे समाज की करते हैं हम आपकी करते हैं। ये मुद्दा यहाँ ठंडा होता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस शो के प्रोड्यूसर को और एजाज खान को, होस्ट को समन किया है। उनको 9 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने हाजिर होना है। जी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है और एजाज खान होस्ट हैं और शो के जो मेकर्स हैं उनके बारे में कोई भी कमेंट करने का हक मैं नहीं रखती हूँ। और भी इसमें शिकायत दर्ज कराई जा रही है। जो मांग उठ रही है कि एफआईआर दर्ज किया जाए, जिस प्रकार से इंडिया गॉट लेटेंट में जो विवाद हुआ था, रणवीर इलाहाबादिया का स्टेटमेंट, उसके बाद एफआईआर हुआ और काफ़ी मामला तूल पकड़ा, आपने देखा होगा। तो उसी तरह से मांग की जा रही है कि इस पर भी एफआईआर होना चाहिए। तैयार है एक और एफआईआर के लिए? बिल्कुल भी नहीं, और मुझ में बनती भी नहीं है क्योंकि मैं तो कंटेस्टेंट हूँ। और दूसरी जो मैं चीज़ कहूँगी, देखिए एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह देखा जाए, वहाँ पे आप ज्ञान ना ढूंढें। जो ज्ञानवर्धक शोज़ होते हैं वहाँ जाते हैं आप लोग, यार बड़ा बोरिंग था, इसमें एंटरटेनमेंट क्यों नहीं था। और जहाँ पे एंटरटेनमेंट है वहाँ पे ज्ञान ढूंढ रहे हैं। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है उसे उसी तरीके से देखा जाए, चीज़ों को मैनिपुलेट ना किया जाए। और दूसरी बात, मैं इस शो की सिर्फ एक कंटेस्टेंट हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ, ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं इस शो से मेरा कोई लेना देना है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि शो को पूरा देखा जाए, तब जज किया जाए, ऐसी बातें ना की जाएं जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक सवाल और बहुत चर्चा में है, बहुत वायरल है और आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, खास करके पहलगाम आतंकी हमले के बाद एजाज खान होस्ट कर रहे हैं। तो ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि एजाज खान एक मुस्लिम है और जो कंटेस्टेंट की लड़कियां हैं 99% शायद एक आध नॉन मुस्लिम है, हिंदू लड़कियां हैं। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये हिंदू लड़कियों को लेकर एजाज खान इस प्रकार का शो बना रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं जातिवाद के बारे में कभी बातें नहीं करती और मैं बिल्कुल ही धर्मनिरपेक्ष देश की एक सदस्य हूँ। मेरा देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी भी जाति, धर्म या समुदाय पे कोई भी टिप्पणी करूं। तो मैं आज भी नहीं करूंगी। पहलगाम में जो हुआ मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूं। मुझे बहुत दुख है, अगर हमें एक छोटी सी चोट लग जाती है तो शायद हम कई रातों तक नहीं सो पाते। तो जिनके बेटे गए हैं, जिनके बेटों की मृत्यु हुई है, जिनका परिवार बर्बाद हुआ है, वो बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन एजाज खान एक इंडिविजुअल हैं, शो के मेकर्स कोई और हैं और ये हक मैं नहीं रखती हूँ कि मैं किसी और के बारे में कुछ भी कहूँ। इसी सोशल मीडिया पर मैंने एक और कंटेंट पढ़ा जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जितने इंडस्ट्री के फ्लॉप लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, ईडी के केसेस चल रहे हैं, एजाज खान पे ड्रग्स का केस चल रहा है, आप पर ईडी का केस चल रहा है, पुलिस के भी केसेस हैं, वो सभी लोग मिलकर एक शो बना रहे हैं और समाज को बर्बाद कर रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है स्टेटमेंट। रीज़न बीइंग कि हम शो नहीं बना रहे हैं, मैं शो का एक हिस्सा हूँ। और जो बाकी जो भी लोग हैं, जैसे एजाज या बाकी जो भी लोग हैं, वो लोग इस शो का मेरे हिसाब से कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि एजाज इज़ जस्ट एन एंकर, वो सिर्फ एक होस्ट है इस शो का। एजाज कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं है, तो वो शो तो नहीं बना रहा है। तीसरी चीज़, अगर आपको बिग बॉस से इशू नहीं है, अगर आपको स्प्लिट्सविला से इशू नहीं है, अगर आपको बिग बॉस जो OTT पे आता है उस पर इशू नहीं है, अगर आपको खतरों के खिलाड़ी से इशू नहीं है, तो आपको इस शो से क्यों इशू है? इसके अलावा जब भी पेपराजी होती है, जो एयरपोर्ट पे होती है या रोड चलते होती है, लड़कियां लिटरली आती हैं, कपड़े टेक ऑफ कर देती हैं, लिटरली दे डू दैट। अगर मैं उर्फ़ी की बात करूं, मैं चाहती नहीं थी, उर्फ़ी की पहचान ही इस बात पर है कि उसने सारे कपड़े उतारे, इसलिए वो उर्फ़ी है। अमेज़ॉन जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म उसकी बायोग्राफी बना रहा है। यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा जो लोग MBA करके बैठे हैं, MTech क्लियर करके बैठे हैं, जो कैट के टॉपर्स, IAS, IFS, IES ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में कोई बातें नहीं होती, बट बातें उनके बारे में होती है जो लिटरली स्ट्रिपिंग कर रही हैं इन फ्रंट ऑफ मीडिया। उनके बारे में कोई केस लॉन्च नहीं हो रहा, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट देम, एंड ऑल ऑफ अ सडन
अगर ये मुद्दा एजाज का है, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू एजाज, देन टॉक टू हिम डायरेक्टली, नॉट टू टारगेट आर शो। अगर शो के बारे में बातें हैं तो शो के बारे में बातें की जाए, उसको एजाज से कोरिलेट ना किया जाए, क्योंकि एजाज इस शो का ओनर नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आपको कंटेंट से इशू है, अगर है तो वो पूरा का पूरा वो एपिसोड, वो पूरा का पूरा टास्क उठाया जाए। 2 क्लिप कहीं की कहीं, जैसे कि आजकल AI से हो रहा है, 2 लोग खड़े हुए हैं ऑल ऑफ अ सडन वो किस करने लग जाते हैं। डोंट डू दैट। टॉक समथिंग विच साउंड्स रियली गुड, जो सही सा लगता है, अच्छा लगे ना लगे, रियल लगना चाहिए। जस्ट टू बी इन टू कॉन्ट्रोवर्सी, बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हो, उसके लिए हमारे शो को उठा रहे हो, अच्छा नहीं लगता यार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। गहना वशिष्ठ, जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि इस शो को कैसे डिफेंड करना है, अपने जवाब तैयार रखे हैं और मानने के लिए तैयार नहीं है कि अश्लील कंटेंट है, लेकिन इस शो को लेकर विवाद हो रहा है। तमाम राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि इस प्रकार के कंटेंट से समाज में गलत संदेश जा रहा है और ऐसे पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसका महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस केस से, इस शो से जुड़े हुए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, होस्ट को सम्मन भी किया है। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.